स्वामी निश्चल दास जी द्वारा विरचित इस दिव्य वेदांत प्रक्रिया ग्रंथ के माध्यम से अज्ञान जनित समस्त अंधकार को अपने जीवन से दूर करके परमात्मा स्वरूपता में विराजमान हेतु नित्य प्रगतिरत जिज्ञासु वृंद, कल स्वामी निश्चल दास जी ने 4 प्रकार के पुरुषों के बारे में चर्चा की और ये जो चर्चा की वो ग्रंथ के अधिकारित्व को लेकर की कि संसार में 4 प्रकार के प्राणी होते हैं। उनमें से जो पामर हैं उनको इस ग्रंथ के श्रवण का अभी अधिकार प्राप्त नहीं है। जो विषयी हैं उनको भी इस ग्रंथ के श्रवण का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है। अभी उनको अपनी पात्रता को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तीसरे कहा जो मुक्त हैं, कहते हैं कि वो मुक्त तो मुक्त हैं, उनके लिए तो जो करने योग्य है सो कर चुके हैं, इसलिए उनका भी ग्रंथ में अधिकार नहीं। अब कहा कि चौथे हैं जिज्ञासु। जिज्ञासु यानी जो मुक्ति की इच्छा वाला हो, तो वो जिज्ञासु इस ग्रंथ के श्रवण का अधिकारी है। तो आज स्वामी निश्चल दास जी जिज्ञासु के विषय में ही चर्चा कर रहे हैं। तो जिज्ञासु के लक्षणों की चर्चा यहां पर स्वामी निश्चल दास जी कर रहे हैं और उसके लक्षण बताते हुए कहते हैं कि जो पुरुष उत्तम संस्कार से युक्त हो, सबसे पहला विषय क्या है? उत्तम संस्कार। संस्कार किसे कहते हैं? संस्कार वो क्रियाएं हैं जिनके द्वारा बाह्य और आंतरिक शोधन होता है। जैसे स्नान के द्वारा शरीर के बाह्य मल की निवृत्ति होती। गंगा जी में स्नान किया तो गंगा जी में स्नान करने से मल निवृत्ति होती है बाह्य। फिर गंगा जी में स्नान करने के बाद गंगा जी के किनारे कुटिया बनाकर रहने वाले महान पुरुषों का दर्शन किया और उन महान पुरुषों का दर्शन करने के बाद उनसे धर्म कर्म की बातों का ज्ञान हुआ। वो धर्म कर्म की बातें सुनने के बाद जब धर्म कर्म को जीवन में धारण कर लिया गया, धर्म कर्म की बातें सुनने को बहुतों को मिल गई, करने को बहुतों को मिल जाती हैं, लेकिन अवसर के मिलने पर भी करते हैं कि नहीं करते। बात ये महत्वपूर्ण है। सुनने को तो शायद ही कोई ऐसा प्राणी हो जिसको सुनने को ना मिलती हो, लेकिन गंगा जी के किनारे पर जाकर जब महान पुरुषों में श्रद्धा होती है तो उनकी
महान पुरुषों की जो तपस्या है, साधनाएं हैं, उस तप का जो प्रभाव है, उस प्रभाव के कारण से उनके प्रति बनी हुई वो तत्कालीन श्रद्धा कह लीजिए, इस व्यक्ति को धर्म कर्म के कार्य में लगाती है। धर्म कर्म के कार्य मतलब धर्म के ही कार्य। धर्म कर्म जब हम कहते हैं तो इसमें के और बीच में जोड़ते हैं, यानी जब धर्म के कार्य ये व्यक्ति करता है तो धर्म के कार्यों को करने से इसके अंतःकरण के अंदर से जो कूड़ा कचरा भरा हुआ है वो दूर होने लगता है। यही संस्कार कहलाता है। कीचड़ की सफाई करने के लिए जैसे झाड़ू की और स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से ये धर्म के जो कार्य हैं, ये झाड़ू के समान कह लीजिए, ये स्वच्छ जल के समान कह लीजिए। इनके द्वारा जीव के अंदर परोपकार की भावना जागृत होती है और ये परोपकार इस जीव को संस्कारित करता है, साफ करता है, इसकी धुलाई करता है। अंतःकरण का जितना कीचड़ है उसको बिल्कुल साफ कर देता है जब निरंतर ये परोपकार के कार्य करता रहता है। आप सब जानते ही हैं, भगवान वेदव्यास जी ने मनुष्यों के लिए 18 पुराणों की संरचना की और उन 18 पुराणों की संरचना करने के बाद उसका सार एक ही निकाला। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयः प्रोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। ये जो सार निकाला है, यही जीवन में धारण करने से आपके अंतःकरण को संस्कारित कर देता है। उसी संस्कार की बात यहाँ कर रहे हैं कि जिज्ञासु के लक्षण में सबसे पहले वो संस्कार युक्त होता है, उत्तम संस्कारों से युक्त होता है। संस्कार भी कैसे? उत्तम श्रेणी के संस्कार। एक तो आपने सामयिक थोड़ा बहुत दान पुण्य कर लिया, कहते नहीं, इससे काम चलने वाला नहीं। जिज्ञासु के लिए केवल इतने मात्र से काम नहीं चलेगा, कहता बहुत अधिक दान पुण्य जो आप कर रहे हैं। एक तो क्या हुआ, कोई त्योहार हुआ और त्योहार पर आपने किसी निमित्त से कुछ दान भिजवा दिया पंडित जी के पास, सामान भिजवा दिया पंडित जी के पास, ये दान की श्रेणी में आ गया। कहते हैं ये केवल सामान्य स्थिति है। विशेष स्थिति की बात यह है कि आप जब भी मौका मिले नित्य करें और स्वयं आगे बढ़ करके करें। एक तो क्या है कि किसी के कहने से कर दिया, किसी के प्रभाव में कर दिया, नहीं, स्वयं आगे बढ़ करके करें। जो व्यक्ति स्वयं आगे बढ़ करके करता है उसी को उत्तम संस्कार वाला कहा जाता है। और हमने देखा संसार में अधिकांश व्यक्ति काट छांट में ही लगे रहते हैं। अच्छा है कि बुरा है कि ये तो फलाना ये करेगा, फलाना वो करेगा। तो ये जो काट छांट की आदत है, इसको अपने अंदर से बाहर निकालना चाहिए। जो बुरा करेगा सो उसका परिणाम वह भुगतेगा। आप तो अच्छा कर रहे हैं ना, आपकी भावना तो अच्छी है ना, आपने जो भी शुभ कार्य किया वो अच्छे भाव के साथ किया ना, तो फिर आपको कैसे बुरा फल मिलेगा? आपको कोई बुरा फल उसका नहीं मिलेगा। इसलिए कभी भी शुभ कार्य को करने में पीछे ना हटे। जब भी, जहाँ भी, जैसे भी अवसर मिल रहा है उस अवसर को भुनाइए। भगवान
बार बार यही निर्देश देते हैं कि मैं तुम्हें अवसर दे रहा हूं, और अवसर के होने पर भी तुमने उस अवसर को ना भुनाया। तो भाई फिर अवसर बार बार नहीं मिलता। अवसर बार बार मिलता है क्या? नहीं मिलता। जीवन में माध्यम अनेक बनाए हैं भगवान ने, और हमारे यहाँ तो बहुत माध्यम बनाए। हमारे यहाँ अनेक पर्व मनाए जाते हैं, ये पर्व माध्यम ही तो है। हमारे यहाँ जैसे भाई किसी भी परिवार की कोई लड़की है, वो जब तक परिवार में रहती है लड़की है, फिर वो बहू बन करके दूसरे परिवार में चली जाती है, लेकिन फिर भी कहा कि वो लड़की जो दूसरे परिवार में चली गई, ऐसे हमारे यहाँ परंपराएं बनाई गई कि दूसरे परिवार में जाने के बाद भी वो आपकी लड़की है, आपको उसको सहयोग करता रहना चाहिए, और उसके लिए कई ओकेजन बनाए। जैसे भाइयों के लिए अवसर बना दिया, रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है अभी, है? दशहरे का पर्व बना दिया, भैया दूज का पर्व बना दिया। पति पत्नी के बीच में संबंधों को बढ़िया बनाने के लिए, प्रगाढ़ बनाने के लिए एक करवा चौथ का व्रत होता है, और एक चौथ और होती है, उसको सकट कहते हैं, सकट चौथ। तो वो भी पति पत्नी के प्रेम का प्रतीक होता है। ऐसे ही अनेक उत्सव कुछ हर्ष के साथ मिलजुल कर मनाने के लिए, होली है, दीपावली है, कुछ निजी रूप से मनाने के लिए भगवान श्री राम का जन्मोत्सव है, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है, अन्य अन्य, या कुछ पारिवारिक उत्सव बना दिए जो पूरी तरह से निजी होते हैं, जन्मदिन का अवसर है, विवाह की वर्षगांठ का अवसर है, परिवार में कोई बालक हुआ तो उसकी छठी के माध्यम से, हवन होम के माध्यम से, या विवाह शादी के अवसर पर। तो ये सब अवसर बनाए, और इन अवसरों को भगवान ने प्रदान जब किया तो उस समय कहते हैं कि इन अवसरों के प्रदान होने पर यथा योग्य सामर्थ्य के अनुसार आप एक दूसरे को सहयोग कीजिए। तो ये भी धर्म कर्म है, परिवार से संबंध रखने पर यह भी धर्म कर्म। दूसरे अवसर आपको क्या प्रदान किए कि कोई संयोग बन गया, शहर में कोई महान पुरुष आए तो कथा हो गई, अवसर प्रदान कर दिया, कोई महान पुरुष आए उन्होंने भंडारा करा दिया, किसी संस्था ने, किसी व्यक्ति ने बीड़ा उठाया मंदिर बनाने का, आश्रम बनाने का, या समाज के क्षेत्र में कोई भी अन्य कार्य करने का, चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करें, भोजन के क्षेत्र में, वस्त्र के क्षेत्र में, अनेकानेक प्रकार से कार्य करने के अवसर प्रदान कर दिए। इनको ही यज्ञ याग आदि कहा गया, इनको इष्टापूर्त कर्म कहा गया है? इन कर्मों के माध्यम से आपका जो ये अंतःकरण है वो संस्कारित होता है, इसके अंदर जो लोभ की प्रवृत्ति है वो दूर होती है, इसके माध्यम से जब प्रेम बनता है तो क्रोध की प्रवृत्ति दूर होती है। तो इन पर्वों के माध्यम से, इन उत्सवों के माध्यम से, इन परंपराओं के माध्यम से जो अवसर भगवान ने प्रदान किया है, इनको सदा ही कैश करना चाहिए भाई, इनसे पीछे नहीं भागना चाहिए। भगवान जब भी आपको अवसर दे रहा है उन अवसरों को भुनाइए, ये नहीं कि उनसे आप अपना मुंह छिपा लें। मुंह छिपाएंगे कोई बात नहीं, छिपा लीजिए, भगवान ने तो अवसर दिया, आपने उस अवसर का फायदा नहीं उठाया तो नुकसान किसका हुआ? आपका हुआ, सामाजिक प्रतिष्ठा का हनन हुआ है? और उसके बाद भगवान की कृपा से आप वंचित रह गए, फिर भगवान की कृपा नहीं होती उस अवसर के माध्यम से। तो ये सब चीजें यहाँ पर उत्तम संस्कार के अंतर्गत आती। जब भी अवसर मिले उस अवसर को आप उसका लाभ उठाइए, भगवान ने इसीलिए आपको अवसर प्रदान किया। इन अवसरों के द्वारा अपने अंतःकरण को संस्कारित कीजिए। जो करते हैं वही उत्तम संस्कारी कहे जाते हैं, वही अधिकारी हैं। जिनके अंदर उत्तम संस्कार नहीं है वो अधिकारी नहीं है। जो हर समय लड़ने भिड़ने में रहते हैं, जो हर समय नुक्ताचीनी में रहते हैं, जो हर समय
केवल लूट खसोट में ही लगे रहते हैं, घर भरने का मात्र उनको चिंतन रहता है, परोपकार करने का चिंतन नहीं रहता, तो उनको संस्कारहीन कहा गया। संस्कारहीन वही तो होते हैं। तो जो सत्संग में अपने पग आगे बढ़ाते हैं, सत्संग में बार बार यही प्रेरणा मिलती है कि आप उत्तम संस्कारों से संयुक्त हों। ये संस्कार ही आपके संसार को दिव्य बनाएंगे। क्योंकि आपको पहले भी एक बार हमने बताया था, संस्कार और संसार दोनों का सीधा सीधा संबंध है। संसार बाहर है, संस्कार अंदर है। संस्कारों से संसार का जन्म होता है और संसार से संस्कारों का जन्म होता है। एक दूसरे का पूरक है दोनों। तो संसार और संस्कार, संस्कार और संसार, इन दोनों के संबंध को समझिए। संस्कारों के माध्यम से अपने संसार को अगर यदि आप अच्छा बनाना चाहते हैं तो संस्कार उत्तम होने चाहिए। उत्तम संस्कार आपके संस्कार को दिव्य बनाएंगे, आपके संसार को दिव्य बनाएंगे। इसलिए यहाँ पर सबसे पहली जो शर्त लगाई वो यही लगाई कि जो पुरुष उत्तम संस्कार से युक्त है, उत्तम संस्कार से युक्त होने के बाद भगवान की क्या कृपा होगी? कहते हैं किसी सदगुरु से मुलाकात हो जाएगी। उत्तम संस्कारवान को ही सदगुरु मिलते हैं। उत्तम संस्कारी के जीवन में ही किसी सदगुरु का प्रवेश होता है, क्योंकि उत्तम संस्कारी के अंदर ही श्रद्धा होती है। उसके अंदर जब श्रद्धा होती है, मान लीजिए शहर में कोई महान पुरुष आया और महान पुरुष विचर रहा है, मंदिर में बैठा है, और किसी ने उसको देखा और देख करके महान पुरुष के पास गया और जाकर के कहा, महाराज जी प्रणाम। तो क्या होगा? आयुष्मान भव, कीर्तिवान भव इत्यादि सुभाषिष उसके मुख से स्वतः ही निकलेगा। अभी कुछ और वो बात नहीं, केवल प्रणाम का महत्व। फिर उसने कहा, महाराज श्री अगर यदि आप जरा सा अवसर दें तो कुछ सेवा का अवसर मिल जाए। और उनकी कोई अभिलाषा हुई तो उस अभिलाषा के कारण से आपको सेवा का अवसर मिल गया। उसने कहा कि ठीक है भाई, अब समय हो रहा है, शरीर को ईंधन की आवश्यकता है, आप इस शरीर के लिए ईंधन का प्रबंध कर दीजिए। मैंने कहा, जो आज्ञा महाराज जी। आपस में बातचीत हुई और बातचीत होने पर उस संत के प्रति भावना बनी कि संत तो अच्छा लग रहा, बढ़िया भावना, और उसके कारण से वो उसको अपने घर पर ले आया। घर पर महान पुरुष के चरण पड़े और पत्नी ने देखा और देख करके उसने भी प्रणाम किया। बड़े श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ उनका आदर सत्कार किया, उनको अर्घ अर्पित किया, पाद प्रक्षालन किया, जल आदि अर्पित किया पहले। फिर बड़ी अच्छी जगह पर, ऊंचे आसन पर, साफ सुथरे आसन पर उनको विराजमान किया, तिलक आदि किया, माल्यार्पण आदि किया। ये स्वागत की परंपरा है। ये करने के बाद जो गृहिणी है उसने देखा भाई घर में क्या क्या संभव हो सकता है। एक तो ये था भाई इनकी भोजन की इच्छा है, सीधे सीधे 4 रोटी खेती और लो जी खाओ। ये भी अच्छी बात है, लेकिन स्वागत भी किया और स्वागत करने के बाद फिर बड़े भाव के साथ कहने, भाई आज तो संत का हमारे घर में आगमन हुआ है, तो इनके लिए तो कोई विशेष चीज बननी चाहिए। तो घर में उपलब्धि देखी, क्या चीज इस समय पर तत्काल उपलब्ध हो सकती है। और जो उत्तम गृहिणियाँ होती हैं, कुशल गृहिणियाँ होती हैं, तो वो जो कुशल गृहिणियाँ होती हैं वो जो सामग्री रखी है उसी में कई चीज़ें फटाफट तैयार कर दी, और कई चीज़ें फटाफट तैयार करके जो घर में कुछ स्पेयर में रखा हुआ था वो सब ला करके महाराज श्री को कहा, महाराज जी बड़ी कृपा होगी, आप भोग लगाइए। महाराज जी ने देखा और देखने के बाद अरे देखो कितना भाव है। नहीं तो महात्माओं को लोग बासी रोटी पे
थोड़ी सी बासी सब्जी धरी, लो महाराज खाओ और जरा आगे को बैठ के खाना। लेकिन वहाँ तो बड़ा सुंदर सब भाव है, बड़ा सम्मान है, और उस सम्मान के तहत उन्होंने बड़ा अच्छी प्रकार से भोजन कराया। जब तक भोजन कराया, फ्लाइट नहीं आई थी, पतिदेव पंखा जलते रहे, हवा करते रहे। महाराज जी को हर प्रकार की सुविधा देने का उन्होंने प्रयास किया। और तदुपरांत जब महाराज जी तृप्त हो गए, खूब उनके वो जबरदस्ती करके भी खिलाने का प्रयास किया। उसके बाद जब वो तृप्त हो गए तो मन में भाव आया कि भाई जब ऐसे महान पुरुष आए, बड़ी अच्छी तरह से इन्होंने भोजन किया और बड़ा प्रेम इनका बना है, बड़े आशीर्वाद इन्होंने दिए हैं, तो घर में से देखा भाई कुछ वस्त्र का प्रबंध हो गया। और देखा घर में टटोल करके भाई कुछ वस्त्र महाराज जी के लायक कुछ रखा है क्या, कोई वस्त्र की सेवा कर दो। और जब चलने लगे बोले महाराज जी अब कहीं जाओगे इधर उधर तो भाई सबकी आवश्यकताएं होती है, आपकी भी कुछ आवश्यकता होगी। कुछ दक्षिणा ली और वो अपना लिफाफे में रखी, या वैसे उनको भेंट कर। तो ये क्या हुआ, अब जब इतनी सेवा उन महाराज जी की हुई तो उनके मुख से प्रारंभ में तो केवल आशीर्वाद निकला, लेकिन अब मन से भाव निकला। और भाव क्या निकला कि हे भगवान, इसके ऊपर अब ऐसी कृपा करना कि इसके जीवन में सत्संग समाहित हो, इसकी श्रद्धा निरंतर बढ़ती चली जाए, इसका महान पुरुषों के प्रति ये प्रेम बढ़ता चला जाए। प्रथम भगति संतन कर संगा, यही तो है। इसको संतों का निरंतर संग मिलता रहे। प्रभु अब आप इसके ऊपर ऐसी कृपा करना। और जब बैठे हैं तो जाते जाते कुछ सूत्र देकर गए कि जीवन में ये परिवर्तन करना भाई, जीवन को ऐसे जीना भाई, इस तरह से अगर जीवन को जियोगे तो तुम्हें फलाना लाभ होगा। सब प्रकार के उनको सूत्र दिए और वो सूत्र उसने जीवन में समाहित कर लिए। उससे क्या हुआ, उसका अंतःकरण संस्कारित हो गया। तो कहते हैं ऐसे भक्त को जिसका उत्तम संस्कारों से संयुक्त होना संत दर्शन में परिवर्तित हो गया। और आगे क्या हुआ, उन संत के आशीर्वाद से उसको संतों का संग मिलने लगा। और जब संतों का संग मिलने लगा, वो उनके पास बैठने लगा तो बड़ी तत्व की बातें होने लगी। किसी से कुछ बात होती, किसी से कुछ होती, और होते होते उन्हीं में कोई ना कोई सद्गुरु मिल जाता है। और वो सद्गुरु के साथ जब बैठता है तो यहाँ पर जिज्ञासु के लिए कहा कि सद्गुरु मिलने के बाद वो सत्य का श्रवण करने लगता है। महान पुरुषों की कृपा इस रूप में होती है कि उसे अब श्रवण मिल जाता है, सत शास्त्रों का श्रवण मिल जाता है, आत्मज्ञान का श्रवण मिल जाता है। यही जिज्ञासु का लक्षण है। जिज्ञासु को ही मिलता है। कैसे मिला, उत्तम संस्कारों से मिला, गुरु की सेवा से मिला, महान पुरुषों की सेवा से मिला। ये कंडीशंस हैं भाई। हम फल तो एकदम चाहते हैं सब तरह का, सबकी मानसिकता क्या है कि फल तो मिल जाए, लेकिन भाई फल प्राप्त करने के लिए ये जो चीज कही है ना, इन्हें पहले जीवन में समाहित करना पड़ेगा। बहुत लोग कहते हैं ये सुन रहे हैं लेकिन जीवन में उतरा नहीं, जीवन परिवर्तित हुआ नहीं। क्यों? उसके पीछे कारण यही है, तेरा अंतःकरण अभी पवित्र नहीं हुआ, तेरे अंदर सेवा के भाव जागृत नहीं हुए, तूने गुरु की सेवा नहीं की, तूने महान पुरुषों की सेवा नहीं की, तेरा हृदय इसलिए द्रवित नहीं हो रहा क्योंकि तू एक सीढ़ी पर चढ़ा और एक सीढ़ी पर चढ़ने के बाद सीधा 5वीं सीढ़ी पर चढ़ना चाहता है, बीच की 3 सीढ़ियों को छोड़ना चाहता है। तो ये गलत है, गिरेगा, बात बनेगी नहीं, कल्याण होगा नहीं। कब होगा? जब गुरु को सेवा से प्रसन्न करेगा। जिज्ञासु के लिए लक्षण है। ये 3 बातें जिज्ञासु के लिए विचार सागर ग्रंथ में विशेष रूप से कही जा रही हैं।
पहला उत्तम संस्कारों से संयुक्त होना है, दूसरे महान पुरुषों की सेवा करके उन्हें प्रसन्न करना है। भगवान ने यही तो कहा है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, कि गुरु को अपनी सेवा के द्वारा प्रसन्न करे। अगर गुरु को तूने अपनी सेवा से प्रसन्न नहीं किया तो भाई बात बनने की नहीं, वो अपने अंदर का जो सारा माल है उसके ऊपर लुटाता नहीं, क्योंकि उसके अंदर पात्रता नहीं आती। इसलिए जितनी पात्रता आती है उतना ही माल उसको देता है। अगर यदि संपूर्ण माल चाहिए तो गुरु को प्रसन्न करे, अपने हाव से, भाव से, आचरण से, ये शुभ संस्कारों से दिख जाता कि किसके अंदर के क्या भाव हैं। और जब गुरु उन भावों को देखता है तो जिनके ऊपर कृपा होती है वो कृपा भी स्वाभाविक दिखने लगती है दूसरों को। ऐसा नहीं कि वो दिखाई नहीं देती, वो कृपा स्वतः दिखती है। और उस कृपा का परिणाम ये होता है कि वो शिष्य जिज्ञासु हो जाता है, और जब जिज्ञासु हो जाता है तो गुरु उसको ज्ञान प्रदान करते हैं। इसलिए यहाँ पर ये जिज्ञासु के लक्षणों की चर्चा अब की जा रही है। कहते हैं फिर क्या होता है? कहते हैं जो जिसको संत का संग मिल जाता है, जिसको अब श्रवण मिलने लगता है, अगला स्टेप क्या है? तो कहते हैं उसकी दृष्टि बदलनी शुरू हो जाती है। और दृष्टि बदलने में सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले उसका निश्चय क्या होता है? सबसे पहले उसकी समझ में क्या आता है? तो स्वामी निश्चल दास जी कहते हैं कि विषय सुख अनित्य है। सबसे पहले अब उसका चिंतन होगा कि नहीं, ये जो विषयों में फंसा हुआ, विषयों के सुख में फंसा हुआ, ये विषयों का जो सुख है वो अनित्य है, अर्थात सदा रहने वाला नहीं है, अर्थात विनाश को प्राप्त हो जाने वाला है, क्योंकि ये विकारी है, ये सदा रहने वाला नहीं, ये क्षण भंगुर है, निमट जाएगा, कुछ ही समय का मेहमान है। और एक बात कहते हैं, उसे इस बात का निश्चय हो जाता है कि जितने समय के लिए ये सुख आया है, विषय का जो सुख है, पहले क्या समझो उसने? अनित्य है। वो नित्य नहीं, ये समझ लिया। जब अनित्य है तो यानी उसकी काल से सीमितता हो गई, देश से सीमितता हो गई, परिस्थितियों से सीमितता हो गई। नित्य तत्व की न देश से सीमितता होती, न काल से सीमितता होती, न परिस्थितियों से सीमितता होती। लेकिन जो अनित्य है उसकी देश से भी सीमितता है, उसकी काल से भी सीमितता है, उसकी परिस्थितियों से भी सीमितता है। तो इसलिए कहा कि वो समझ जाता है कि ये अनित्य है, और अब उसकी समझ में आ गया कि ये जितने समय के लिए विषय का सुख होता है, कहते हैं उस विषय के सुख के होते हुए भी जीवन में दुख रहता। ऐसा नहीं कि मान लीजिए 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, 15 दिन के लिए विषय का कोई सुख, अनुकूल सुख आ गए, 15 दिन की अनुकूलता आ गई, लेकिन उस 15 दिन के सुख के पीछे भी दुख छिपा हुआ है अवश्य। कहने लगे ऐसा कारण कोई नहीं है कि वो कोई दुख किसी के जीवन में ना हो हर समय, और उसके दुख के भय से जो वर्तमान है ना, जिस समय सुख को भोग रहा, उसमें भी एक भय बना है, उसमें भी एक भाव बना रहता है कि अब ये सुख निवृत्त होगा, इस सुख का नाश होगा, इस सुख जाएगा, इस सुख रहेगा नहीं। देख लो, लंबा सुख, बेटे का विवाह कर रहे हो, उत्साह के साथ कर रहे हो, बड़े भाव के साथ कर रहे हो, बड़ी जीदारी से कर रहे हो, हैं? तो सुख के क्षण है। कितने दिन जब से तैयारी शुरू की, और तैयारी में भी जब भाग दौड़ की, तो एक तो सुख की भावना यह है बस बेटे का विवाह होगा, घर में बहू आएगी, बड़े मेहमान आएंगे, भाई ये होगा वो होगा, लेकिन वहां पर सामान खरीदते खरीदते थकान हो गई। सुख
दुख में कन्वर्ट हो गया भाई, थक गए, बुरा हाल हो गया भाई, आज तो शरीर टूट के बस चूर चूर हो गया है? तो उस समय दुख का एहसास हो रहा है, लेकिन सुख के अनुभव ने उस दुख को समाप्त कर दिया, दबा दिया है। फिर धीरे धीरे दिन आगे बढ़ने लगे, रोज मेहनत करता, रोज फिर हलवाइयों का प्रबंध होने लगा, टेंट वाले का प्रबंध होने लगा, जैसे जैसे दिन नजदीक आया, कपड़ा लत्ता सब खरीदा, ज्वेलरी खरीदी इत्यादि, पता नहीं क्या क्या खरीदा, घर में साफ सफाई कराई, मरम्मत कराई, रंग रोगन कराए, बहुत से सामान भी इस बहाने से घर में आ गए। और फिर खैर होते होते विवाह का दिन हुआ, और विवाह का जब दिन आया खूब नाचे कूदे, खूब रिश्तेदार मिले, मित्र मिले, समाज मिला, और भाई सबसे राम रहीम हुई, राम रहीम होके और फिर जो है विवाह का काम संपन्न हो गया, बड़े सुख के साथ समय कटा, लंबा कट गया है। और फिर उसके बाद चिंता फिक्र आने लगी, काहे की, कहेंगे अब सबके हिसाब किताब करने हैं, उधार माल आया है भाई, जिन इनको भी निपटाना है, लोग तगादे वाले आने शुरू हो गए, धीरे धीरे करके अब वो चिंतन उस दिशा में कन्वर्ट होने लगे, आगे की योजनाएं बन, बहुत सी बातें, जितना धन खर्च हुआ अब इसकी पूर्ति कैसे होगी, कहाँ से होगी, बहुत सी सोच बनने लगी। तो कहा कि सुख के पीछे भी दुख छिपा हुआ, जितने समय के लिए सुख रहता वो स्थिर नहीं है, विवाह होने के बाद फिर कितने दिन सुख रहेगा, गारंटी है क्या? जो घर में बहू आई, आते ही उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, सास ने अपना रंग दिखाना शुरू किया, बहू ने अपना रंग दिखाना शुरू किया। बहू कहती है मैं आज भी पढ़ी लिखी, ये पुरानी मान्यता है, मेरे ऊपर मत थोपो। सास कहती है घर की परंपराएं हैं, जैसे मैं कहूँ वैसा करना पड़ेगा। फर्क आना शुरू हो गया, दुख आना शुरू हो गया, बहुत बातें हैं खैर। तो भाव कहने का ये निश्चल दास जी का कि सुख के पीछे भी दुख अवश्य छिपा रहता है, सुख के काल में भी दुख अवश्य छिपा रहता है। तो ये जो दुख है, कहते हैं अब वो इस दुख की निवृत्ति के बारे में सोचता है। जो दुख जीवन में है, जिसके भी किसी के यहाँ संतान नहीं है, तो संतान की प्राप्ति से सोचता है कि दुख की निवृत्ति हो जाएगी। हो जाती है क्या? किसी के घर में धन का अभाव है, काम ठीक ठाक नहीं चल रहा, लेकिन भगवान की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से काम ठीक ठाक चलने लगा, दुख की निवृत्ति हो जाएगी क्या? कोई पद मिल गया, पद के मिलने से दुख की निवृत्ति हो जाएगी क्या? आज मिला है, कल उसके जाने की चिंता सताने लगती है, मिलता बाद में है, चिंता पहले सताने लगती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने, और 2019 में फिर दोबारा बन गए। अभी तक तो 2 ही साल हुए, अभी से 24 की तैयारियां करनी शुरू कर दी, पक्ष ने भी विपक्ष ने भी। अरे भाई अभी तो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के सुख का भोग भोग भाई, अभी ये चिंता क्यों करता है? चिंता की आवश्यकता नहीं है, कर्म की आवश्यकता है, शुभ कर्म की आवश्यकता है। उन कर्मों की आवश्यकता है जिससे देश की जनता लाभान्वित हो, जिससे देश की जनता सुखी हो, व्यापारी भी खुश हो, किसान भी खुश हो, मजदूर भी खुश हो, शिक्षक भी खुश हो, है? जो जो काम करता है सब खुश हो। राजा का दायित्व तो यही है, और राजा का मैनेजमेंट भी यही है कि उसकी प्रजा का प्रत्येक व्यक्ति सुखी हो, उसके कर्म से, उसके कर्म ऐसे होने चाहिए कि वो सुखी हो। ये नहीं एक से लूटे और दूसरे को बांटे, तो एक तो नाराज हो गई, स्वाभाविक सी बात। एक से लूट लिया और दूसरे को बांट दिया, ये कहाँ का न्याय है? सहयोग मांगना अलग चीज है और लूटना अलग चीज है।
वो न्याय नहीं है। राजा को न्याय करना चाहिए, उसे न्याय संगत तरीके से, जिसकी सब सराहना करें। और आदमी को कोई काम, अब राजा है, नियम कानून है, तो नियम कानून ऐसे होने चाहिए जो सहज हों, जो प्रैक्टिकल हों, आराम से जिनको हम इम्प्लीमेंट कर सकें, ऐसे होने चाहिए। और तुम किसी भी काम को हो इतना जटिल बना दो, इतना जटिल बना दो कि आदमी वैसे ही परेशान हो जाए। क्योंकि किसी भी काम में जब जटिलता आ जाती है तो दोष किसको देता है? ऐसा राजा बैठा है, सिर में दर्द करके रख दिया, हर काम को ऐसा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, भाई बस जीना हराम कर दिया इसने। चाहे वो अच्छाई के लिए किया है उसने, लेकिन उसके रूप को सरल बनाना पड़ेगा, उसके तरीके को सरल बनाना पड़ेगा, जिससे जो पहले व्यवस्था थी उससे सरलीकरण हो। अगर उससे सरल हो गया तो आपकी तारीफ करेंगे, और अगर यदि जटिल हो गया तो बुराई करेंगे, सीधी सी बात। तो राजा को इन सब बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है। जो राजा इन बातों का ध्यान नहीं करते वो प्रजा की आलोचना का शिकार होते हैं, स्वाभाविक की बात है। हमने सुना कि कुछ लोगों ने कहा, कहने लगे भाई ये जो अपना राज आया है, अपनी अपनी धारणा की बात है, कहने जी इससे बढ़िया तो अंग्रेजों का राज था। कहने उनके राज्य में किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई किसी के घर में चोरी डकैती कर ले, किसी की लड़की को उठा कर ले जाए, लड़के को उठा कर ले जाए, इतनी हिम्मत नहीं थी, है? तो उसमें भी अच्छाई देखी। अजी जो उनका राज हो रहा है ना, इस्लाम क्या कहते हैं उसको, मैं भूल गया, वो अरब में कहते हैं, वहाँ कहते एक अच्छाई है, चाहे 100 बुराई हों पर एक अच्छाई है, कहते दंड व्यवस्था इतनी बढ़िया है, कहते हफ्ते के हफ्ते निर्णय। आज किसी ने कोई अपराध किया, एक हफ्ते के अंदर अंदर उसे दंड दे देते हैं, वहाँ ज़्यादा दिन नहीं चलता न्यायिक प्रक्रिया। और यहाँ आज कोई जुल्म हुआ, कार्रवाई चली, 20 साल 30 साल 50 साल जो उससे संबंधित लोग हैं सारों की हरिओम तत्सत हो गई, या बूढ़े जर्जर हो गए अवस्था। क्या करे भाई उस न्याय का? ऐसे न्याय का कोई फायदा नहीं। तो बात क्या है, राजा ऐसा होना चाहिए कि उसका सिस्टम जो है वो सही हो, और वो तभी उसे फिर 2024 की तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्या? नहीं पड़नी चाहिए, सीधी सी बात है। जब काम अच्छे होंगे, अब जैसे हमारे योगी जी अब एक काम की सब सराहना करते हैं, कोई ले लो, उनके जोन से विरोधी हैं वो भी करते हैं, जोन से उनको किसी भी सूरत में वोट भी नहीं देंगे, लेकिन वो भी इस बात की तारीफ करेंगे कि भाई जो अपराध हो रहे थे, हैं, जो गुंडे बदमाश लोगों को परेशान कर रहे थे, उनसे योगी ने उत्तर प्रदेश को मुक्त करा दिया। लगभग 100% तो कभी नहीं होता, लेकिन 95% 90% उनसे मुक्ति मिल गई। अब कोई हेकड़ी नहीं दिखाता, अब कोई आकर के किसी को परेशान नहीं करता, ऐसी घटनाएं नहीं होती अब, है? नहीं तो डर डर के जीते थे बदमाशों से, लेकिन अब गांव में भी लोग निर्भय होकर के जीते, बदमाशों का भय नहीं। तो इस बात की तो तारीफ की जाएगी, अच्छा काम जो भी होगा उसकी स्वतः ही प्रशंसा होगी, और ये किसी को कहने की जरूरत नहीं, अपने कर्म से सिद्ध करता है व्यक्ति। तो हमारे राजा के कर्म ऐसे होने चाहिए, अगली बार उसे वोट मांगने की आवश्यकता ही ना पड़े, वो राजनीति ना करे, जातियों में बांट रहे हैं। ये क्या है? ये जो जातियों में बांटना, ये विभाजन ही तो कर रहे हैं। अरे जाति होती है रिश्ते नातों के लिए, जाति का जहाँ ध्यान करने की बात है, वो रिश्ते नातों में जाति होते हैं, उनके व्यक्तिगत कार्यों में जाति होती है। हम सब सनातनी हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, ये भाव होना चाहिए। अब विभाजन तो आप कर रहे हो। देश ने कानून बनाए, 4 मौलिक अधिकार दिए ना हमें, शुरुआत में जो हमारा है उसमें एक अधिकार दिया, समानता का अधिकार। जब समानता के अधिकार की बात की गई तो समानता तुमने नहीं छोड़ी। पहले ही दिन तुमने कहते हो भाई किसी का, हम जातियों के बीच कोई भी भेद नहीं करेंगे, तुमने पहले ही करके आरक्षण लगा करके
ये विभेद किसने किया? ये सरकार ने नहीं किया था। आपने जाति आधारित आरक्षण क्यों किया? आप आरक्षण करते गरीबों के लिए, उसमें जाति देखने की आवश्यकता नहीं होती। हर जाति में गरीब अमीर होते हैं, वो अपने आप ही आ जाते सारे लाइन में। तो बात क्या है? असमानता, कानून बना दिया समानता का और असमानता उत्पन्न कर दी, तो आलोचना तो होगी। इसलिए आलोचना का कार्य नहीं होना चाहिए राजा के द्वारा। राजा को सबको एक आंख से देखना चाहिए और उसकी दृष्टि केवल यही होनी चाहिए कि ये प्रजा मेरे संतान के समान और मैं अपनी संतान के समान उनको प्रेम करें। हाँ, ये बात जरूर होती है, जो संतान कष्ट में होती है उसके प्रति बाप का जो हृदय होता है वो स्वतः ही गर्वित होता है, उसके प्रति झुकाव स्वतः ही होता है। तो झुकाव होना एक अलग चीज होती है, लेकिन भेद करना एक अलग चीज होती है। तो सीधी सी बात यही है, आगे की फिर तैयारी की बात ही नहीं, आगे दुख की बात ही नहीं। सुख टिकता क्यों नहीं? आगे की चिंता। यही है सबके जीवन में। निश्चल दास जी हमें यही समझा रहे हैं, ये सुख निरंतर क्यों नहीं टिकता? आगे की चिंता। कहते हैं चिंता को छोड़ो, चिंतन को। पूर्व को भी भूल जाओ। पूर्व से शिक्षा तो लेने की आवश्यकता है, लेकिन जो भूतकाल में हो गया उसके चिंतन करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। चिंतन भविष्य का करो और चिंता वर्तमान की करो। वर्तमान में जीना सीखो तो दुख कहाँ रहेगा? ये भविष्य की जो चिंता रहती है यही दुख प्रदान करती है। इसलिए भविष्य के बारे में चिंतन करो, भविष्य के बारे में ये चिंतन करो। एक जिज्ञासु को चिंतन करना चाहिए कि कैसे मैं अपने गुरु को प्रसन्न करूं, कैसे उन गुरु की कृपा मेरे ऊपर हो जाए, कैसे उन गुरु के वचनों का मेरे अंदर समावेश हो जाए, मेरे अंदर में वचन उतर जाएं, जिसके द्वारा मेरा भविष्य सुरक्षित हो जाए, सदा सदा के लिए ये सुख मुझे प्राप्त हो जाए। ये सुख जो अनित्य है ये अनित्य से नित्य बन जाए। तो ये होना चाहिए। तो यही बात निश्चल दास जी यहाँ पर हमें समझा रहे हैं कि दुख का मूल क्या है? आगे की चिंता करना। और कहते हैं दुख की निवृत्ति, कहते हैं दुख की निवृत्ति भाई लौकिक उपाय कुछ भी कर लो। हाँ? दुख की निवृत्ति के लिए कुछ भी लौकिक उपाय कर लो, कितने भी उपाय कर लेना, लेकिन सारे दुखों की निवृत्ति लौकिक उपाय से होने वाली नहीं है। होती है क्या? जो भी तुम उपाय करते हो उनसे सारे दुखों की निवृत्ति हो जाती है क्या? कुछ की हो जाती है, कुछ की नहीं होती। सब अपने अपने जीवन को उठाकर देख लो, सबने अपने जीवन में अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं देखी होंगी। तो कहते हैं दुख की निवृत्ति लौकिक उपायों से पूरी तरह नहीं हो सकती, क्षणिक हो सकती है, नित्य नहीं हो सकती। अगर नित्य आपको इन दुखों से मुक्ति चाहिए, इनकी निवृत्ति करनी है, तो उसके लिए प्रबल जिज्ञासु सद्गुरु की कृपा को प्राप्त करके अपने स्वरूप में विराजमान हो, तब दुख की निवृत्ति हो सकती है। लौकिक उपाय से अन्यथा निवृत्ति नहीं हो सकती। और तीसरी बात फिर कही, कहते हैं मैं जब तक ये शरीर है तब तक भी नहीं हो सकती। जब तक ये शरीर है तब तक दुखों की निवृत्ति संभव नहीं है। कहने लगे भाई ये तो एक और अलग बात आ गई। अगर जब शरीर के रहते रहते कर्म करेंगे, शरीर के रहते रहते प्रयास करेंगे, और भाई शरीर के रहने जब तक शरीर रहेगा तब तक होगी नहीं, तो हम क्यों दुखों की निवृत्ति करें? काहे के लिए करें? फिर क्या उपाय करें? भ्रमित कर दिया। यही है प्रश्न करना और उसका समाधान देना। विचार सागर की विशेषता यही है। यहां पर दोनों स्थितियां हमारे सामने रखी जाती हैं, और स्थितियां केवल सामने नहीं रखी जाती, उनका समाधान किया जाता कि जब तक शरीर है तब तक दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती। किसकी नहीं हो सकती? अब बात यह है, बात तो यह है ना, किसकी नहीं हो सकती? तो चार प्रकार की जो प्राणी बताए,
उन 4 प्रकार के प्राणियों में पहला कौन है? पामर। जो पामर है उसके दुख की निवृत्ति शरीर के रहने तक नहीं हो सकती। पहला बात तो ये। दूसरी श्रेणी के कौन है व्यक्ति? विषयी। कहते हैं जो विषयी लोग हैं उनके दुखों की निवृत्ति भी जब तक ये शरीर है तब तक नहीं हो सकती। और तीसरे कहते हैं मुक्त। चौथे जिज्ञासु। अब इन दोनों के ऊपर चिंतन करना है। तो पहले जिज्ञासु की बात करें। कहता है दुख की जो निवृत्ति होती है वो जिज्ञासु की ही होती है। जिज्ञासु के दुख की निवृत्ति शरीर के रहते रहते हो सकती है, विषय की और पामर की नहीं होती, लेकिन जिज्ञासु की हो सकती है। और जिज्ञासु की निवृत्ति होकर के क्या होगा? जिज्ञासु के जब दुखों की निवृत्ति हो जाएगी, परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी, तो वो भी मुक्त हो जाएगा। और मुक्त किसे कहते हैं? मुक्त ही तो उसको कहते हैं जिसके जीवन में दुख नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका शरीर का भाव निवृत्त हो गया है। अब उसका शरीर भाव रहा ही नहीं है। दुख किससे जुड़े हुए हैं? या तो स्थूल शरीर से जुड़े हैं, या सूक्ष्म शरीर से जुड़े, या कारण शरीर से जुड़े, या तो इस शरीर से जुड़े हैं, या इसके अंदर रहने वाला जो सूक्ष्म शरीर है जिसमें 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं, प्राण है, अंतःकरण है? या उनके दुखों की निवृत्ति है, या जो कारण शरीर है, कारण शरीर में किसको दुख है? कहते हैं चिदाभास रूपी जीव को। और किसके कारण है? कहते हैं उसकी प्रकृति के कारण है। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी जो प्रकृति है उस प्रकृति के कारण से दुख। तो कहते हैं जब ये शरीर भाव समाप्त हो जाता है, न स्थूल रहता, न सूक्ष्म रहता, न कारण रहता, तीनों गुणों की निवृत्ति होकर के निर्गुणत्व आ जाता है, अपने स्वरूप में विराजमान हो जाता है, तो फिर जब शरीर ही नहीं रहा, उसका शरीर भाव ही नहीं रहा, तो दुख का और सुख का दोनों का भाव निवृत्त होकर के एक आनंद स्वरूपता में वो विराजमान हो जाता है। तो ये तरीका है। अब इस तरीके के लिए आगे विचार सागर में अब इस दुख की निवृत्ति जो कारण है, कैसे दुख की निवृत्ति होगी, ये दुख क्यों होते हैं विभिन्न शरीरों में, तो उसके बारे में चर्चा की जाएगी। लेकिन अब ये चर्चा हम सोमवार को करेंगे। अभी 2 दिन का लॉकडाउन है, कल का और परसों का, तो सोमवार को अब ये चर्चा होगी ठीक 7:30 बजे। आपकी सेवा में फिर से उपस्थित होंगे। आज तो चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, और जिन विषयों के ऊपर आज चर्चा की गई है, विशेष रूप से संत सेवा दुख की निवृत्ति का मुख्य हेतु, तो इसके ऊपर चिंतन करें। और चिंतन करने के बाद अपने मन को संस्कारित करें, और संस्कारित करके आनंद के साथ अपने जीवन को जिए। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज का सत्संग अब यहीं पर पर्यवसान को प्राप्त हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।